प्यारे बच्चों, हुरूफ तहजी की इब्तिदाई शक्लें, आधी शक्लें या जोड़ शक्लें तीनों एक ही होता है। पिछली वीडियो में हमने हुरूफ तहजी तस्वीरों के ज़रिए सीखे थे। आज हम इब्तिदाई शक्लें, जोड़ शक्लें या आधी शक्लें सीखेंगे। आओ सीखें। ये है अलिफ़। अलिफ़ की शक्ल नहीं बदलती। इसको अगर हम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं तो ये सेम इसी तरह रहता है। ये है बे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, नुक्ते को इंग्लिश में डॉट भी कहते हैं। तो ये नुक्ता है। नुक्तों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और 1 2 3 4 5 ये इसकी 5 शक्लें हैं। इसको आधी शक्लें कहते हैं। ये है पे। पे की भी 5 शक्लें होती है, जैसी बे की सेम थी इसी तरह पे की भी सेम 5 शक्लें हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। अब ये है ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। शक्लें सेम है। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 पाँचों शक्ल को अच्छे से देखिए। सिर्फ 2 नुक्ते ऊपर लगाने हैं आप लोगों को और शक्लों को याद रखना है। ये है टे। टे के अंदर छोटी सी तोय होती है। इसकी भी शक्ल बे की तरह ही है, सिर्फ इसमें नुक्ता नहीं होता है, छोटी सी तोय होती है और इसकी भी आधी शक्लें 5 होती है। ये से है। से की भी आधी शक्लें 5 है। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 शक्लें हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि ऊपर इसके 3 नुक्ते होते हैं। तो इस तरह से आपको ये शक्लों को अच्छे से याद रखना है। अब ये है जीम और चीम। जीम और चीम में भी ये फ़र्क है कि इसमें एक नुक्ता होता है और इसमें 3 नुक्ते होते हैं। और शक्लें जो है इसकी 4 होती है, जीम की भी 4 और चीम की भी 4। सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है और ख़ै। जैसे जीम और चीम की जैसी शक्लें थी सेम ऐसी ही शक्लें है और ख़ै की भी होती है। सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। है में कोई नुक्ता नहीं होता है और ख़ै में एक नुक्ता होता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब ये है दाल, ज़ाल और डाल। इन हुरूफ की शक्लें नहीं बदलती, यानी जब भी हम कोई अल्फाज लिखते हैं उर्दू का तो उसमें इन तीनों की शक्लें नहीं बदलेगी। ये भी 4 हुरूफ है, रे, जे, अड़े, जे। इन हुरूफ की भी शक्लें नहीं बदलती है अल्फाज लिखते वक्त। इसका इस्तेमाल हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे जब हम हुरूफ लिखेंगे तब। सीन और शीन। इसमें सीन में कोई नुक्ते नहीं होते हैं, शीन में 3 नुक्ते होते हैं और इसकी आधी शक्लें 3 होती है। सीन की भी 3 है और शीन की भी 3 है, दोनों की सेम शक्लें हैं। स्वाद और ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद की 2 शक्लें होती है। स्वाद पे नुक्ता नहीं होता है और ज़्वाद पे एक नुक्ता होता है। यह आप लोगों को अच्छे से जहन में रखना है, जहन नशीन रखना है इन शक्लों को। ये है तोय और ज़ोय। इन हुरूफ की भी शक्लें नहीं बदलती, यानी तोय ज़ोय की भी शक्ल नहीं बदलती। तोय में कोई नुक्ता नहीं होता, ज़ोय में एक नुक्ता होता है। अब ये ऐन और गैन है। ऐन और गैन की 5 शक्लें हैं। बच्चों देखो ये 1 2 3 4 5 ये पाँचों शक्ल ऐन की भी है और पाँचों शक्ल गैन की भी है। सिर्फ ऐन में नुक्ता नहीं होगा और गैन में नुक्ता होगा। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। फ़े और काफ। फ़े और काफ की भी सेम 5 शक्लें हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक नुक्ता रहा अगर ऐसी शक्लों में तो वो फ़े होगा और 2 नुक्ते रहे अगर तो वो काफ होगा। इसको अच्छे से देखिए और जहन नशीन कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए इन शक्लों को। काफ, गाफ। अब काफ और गाफ में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें एक मरकज़ होता है, गाफ में 2 मरकज़ होते हैं। और तीनों शक्लें काफ, गाफ, गाफ की जो दी हुई है, तीनों शक्लें काफ की भी सेम होती है और गाफ की भी सेम होती है। लाम। लाम की ये 3 शक्लें हैं। अल्फाज लिखते वक्त इन 3 शक्लों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आता है मीम। मीम की ये 3 शक्लें हैं। इसको आप लोग अच्छे से जहन नशीन कीजिए, चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए या स्लेट में लिख लीजिए और उसको जहन में रखिए, या फिर वीडियो को बार बार पॉज करके एक बार उसको अच्छे से जहन नशीन कीजिए। ओके। ये है नून।
नून की भी 5 शक्लें होती है, नून में सिर्फ एक नुक्ता होता है और ये 5 शक्लें बे जैसे था उसी तरह है। अब ये है वाव। वाव की शक्ल नहीं बदलती, यानी जब हम वाव लिखते हैं तब ये सेम ऐसे ही रहता है। ये है हे की 2 शक्लें होती है। देखिए आप लोग, हे में जो है लिखते वक्त, इसको आधा वर्ड लिखते वक्त थोड़ा सा ऐसे एक नीचे इस तरह से पेश जैसे होता है ना, वैसे इसको अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमज़ा। हमज़े की हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और फिर उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो सीखेंगे। हमज़े की भी शक्ल नहीं बदलती है। अब ये है छोटी ई। छोटी ई की भी 5 शक्लें होती है, सिर्फ इसमें 2 नुक्ते होते हैं और ये भी शक्लें बे की। अगर आपको बे की शक्ल याद है तो आपको ये की शक्ल भी याद हो जाएगी। पे, ते, टे, से और नून की शक्ल भी एक साथ याद हो जाएगी। और ये है बड़ी ए। बड़ी ए में की भी सेम शक्लें होती है जैसे छोटी ई की है उसी तरह। तो ये थे तमाम जोड़ हुरूफ की शक्लें। आप वीडियो को देखकर अच्छे से याद रखिए। इसका इस्तेमाल हम आने वाले वीडियो में तफसील से सीखेंगे। अगले वीडियो में हम हुरूफ तहजी की आवाज़ें कैसी होती है वो सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।